सॉरी, काउज लीव ब्लैंक ग्रास। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्या मतलब निकल रहा है? लीव मतलब होता है रहना, घास पर रहती है। अब सुनो, जब भी आपको कहीं दिख जाए लीव ऑन, इसका मतलब होता है निर्भर होना। तो लीव ऑन मतलब होता है निर्भर होना, आश्रित होना। तो गाय किसके ऊपर आश्रित होती है? घास के ऊपर। समझ गए ना? तो यहाँ लीव के साथ क्या लगाओगे आप? लीव ऑन। ठीक है। अब यहाँ देखो, वी लिसन ब्लैंक म्यूजिक, हम, अच्छा अबाउट और एक है फॉर, मतलब हम सुनते हैं, के लिए सुनते हैं, कि के बारे में सुनते हैं, कि को सुनते हैं? के बारे में। म्यूजिक को सुनते हैं, म्यूजिक के बारे में थोड़ी ना सुनते हैं। टू मतलब होता है को, होता है कि नहीं? एक मीनिंग ये भी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वी लिसन टू म्यूजिक। नेक्स्ट देखो, द चेयर वॉज मेड। अच्छा यहाँ बताओ, ऑफ लगेगा कि फ्रॉम? लगाओ दिमाग, क्या लगाओगे? वेरी गुड। अगर जो देखो, एक होता है मेड ऑफ, एक होता है मेड फ्रॉम। मेड ऑफ होता है और एक होता है मेड फ्रॉम। अगर जो आप कोई चीज से किसी चीज को बना दिए हो और पता चला सेम टू सेम कि हाँ ये किस चीज से बना है, तो वहां फ्रॉम लगाते हैं। जैसे आप लकड़ी काट के चेयर बना दिए तो फ्रॉम लगेगा। मान लीजिए आप अंगूर से शराब बना दिए, तो अंगूर नहीं दिखता ना। हाँ, तो अगर जो यहाँ दिखेगा तो वहां लगाएंगे हम लोग फ्रॉम। देखो, तो चेयर बनाया गया किससे? लकड़ी से, बट ये तो विजिबल होता है ना उसमें, यहाँ लगाएंगे मेड फ्रॉम। ही लीव्स ब्लैंक कोलकाता। अब समझो, जब हम लोग रहने की बात करते हैं या तो इन लगाते हैं या तो एट लगाते हैं। अब ऑन का यूज होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोलकाता ऐसे था और उसी के ऊपर ऐसे बैठे हुए थे। जैसे टेबल के ऊपर एक चूहा बैठा होता है या बिल्ली, ऐसे कोलकाता एक टेबल था और उसी के ऊपर आप बैठे थे, ऐसा थोड़ी ना है। ऑन का यूज हम लोग कब करते हैं? जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो और वहां टच हो तो ऑन लगाते हैं। और बचा इन और एट। इन का यूज हम करते हैं, इन का यूज बिग प्लेस के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? एट का स्मॉल प्लेस के लिए। जैसे मान लीजिए आपको ककरामा में बताना है तो एट का यूज करोगे, लेकिन कोलकाता हो गया, गोरखपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारा का सारा बहुत बड़ा प्लेस है ना। इन इन लगाएंगे हम लोग गोवा, इन गोवा। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? इन लगा देंगे, इन कोलकाता। सब जगह इन लगाएंगे। मोहन लीव्स, अच्छा मोहन रहता है रामपुर में रह रहा है, तो क्या लगाओगे? एट, क्योंकि रामपुर जो छोटा एक गांव है ना, यस सर, तो उस छोटे प्लेस को दिखाने के लिए क्या लगाओगे आप? एट लगाओगे। ही डाइड ब्लैंक वाउंड। वाउंड मतलब घाव भी होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बच्चा था, बच्चा नहीं कोई आदमी है, उसको बहुत ज्यादा घाव हो गया था और उसी की वजह से वो मर गया, तो यहाँ क्या लगाएंगे? फ्रॉम। वो घाव से मर गया। बाई क्यों नहीं लगाएंगे? बाई हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर जो बस से कहीं जा रहे हो, कार से कहीं जा रहे हो, तो वहां बाई लगाते हैं। हाँ, ये भी मैं बताया हूं आपको। मोहन इज वेरी केयरफुल। केयरफुल अबाउट मतलब होता है, केयरफुल अबाउट मतलब होता है के बारे में चिंता करना। देखो, मोहन इज वेरी केयरफुल, मोहन बहुत ही क्या है? केयरफुल है, सावधान रहता है। अबाउट हिज हेल्थ, अपने हेल्थ को लेके, अपने हेल्थ के बारे में क्या करता है वो? बहुत ही चिंता करता है। यहाँ ना फ्रॉम लगेगा ना ऑफ लगेगा, फ्रॉम हिज हेल्थ नहीं, अपने अपने सेहत से नहीं, यहाँ रहेगा अबाउट। केयरफुल अबाउट होता है। अब समझो, जब भी केयरफुल आएगा, केयरफुल के साथ प्रीपोजिशन अबाउट लगाते हैं, ये भी समझ लो। केयरफुल अबाउट।
अब यहां देखो, आई राइट ब्लैंक माई राइट हैंड। मैं बताया हूं जब भी आपको किसी बॉडी पार्ट की बात करनी होगी तो वहां विद का यूज करोगे। आई ईट विद माई हैंड, आई राइट विद माई हैंड, समझ गए ना। तो यहां क्या लगा दोगे आप, विद का यूज करोगे। देखो, उपेंद्र इज मैरिड ब्लैंक नीलम, मैरी के साथ हमेशा विद लगाते हैं। एक कंसेप्ट और है मैरी का, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। देखो, मैरी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, फ्रॉम, फ्रॉम या फिर टू नहीं लगाते, टू लगाते हैं लेकिन यहां नहीं लगाएंगे। मैरी के साथ टू भी लगाते हैं, मैरी के साथ विद भी लगाते हैं, ठीक है। बताऊंगा, ये खत्म हो जाएगा इसके बाद बता दूंगा एक। अच्छा, यहां नीलम मुझे दिख गया, यहां कुछ और था, मैंने उपेंद्र कर दिया। वो जो मेरे भैया हैं, याद है कि नहीं। तो लड़की का नाम नीलम था, हम गए नीलम के साथ, भाई हम दूसरे को क्यों रखें, हम भैया का नाम लिख दिए। हाँ, वही टी शर्ट वाली। देखो, देयर इज ए कैट ब्लैंक द टेबल। हाँ, एट मतलब पर होता लेकिन लगाएंगे नहीं। टेबल के ऊपर बैठी है तो टच हो रही है कि नहीं टेबल से। अरे वाह, मजा आ रहा है करने में। आई बॉट दिस पेन फॉर ₹5। ये जब मैं फॉर पढ़ा था तो मैंने बताया था, अगर जो आपको रेट बताना है तो वहां फॉर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। द स्काई इज आवर हेड, ऑन नहीं लगाएंगे क्योंकि टच हो नहीं रहा। ऐसा थोड़ी ना कि आकाश टच हो रहा है आपके सर से। एट भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समझ में आया। द लेटर वॉज रिटन ब्लैंक सेखू, बाय सेखू होगा, सेखू के द्वारा लिखा गया ये, तो यहां बाय लिखेंगे। विद सेखू थोड़ी कहेंगे कि सेखू के साथ लिखा गया, नहीं। फ्रॉम भी नहीं करेंगे, सेखू से थोड़ी लिखा गया, वो पेन से लिखा गया। ऐसा नहीं है सेखू को पकड़ लिया गया और उन्हीं को पकड़ के लेटर लिखा जा रहा, नहीं। बाय मतलब उनके द्वारा लिखा गया और पेन से लिखा गया, ना कि सेखू से लिखा गया। ही जम्प्ड, अब जंप कर रहा है नदी में तो कूदेगा ना रिवर में, ऑन। अच्छा, एक बात बताओ, नदी के ऊपर कूद रहा है कि नदी में कूद रहा है। जब कूदेगा तो वो अंदर जाएगा ना, तो अंदर जाएगा तो ऑन लगेगा नहीं, इन भी नहीं लगेगा। इन कब लगेगा, जब कोई चीज पहले से उसमें पड़ी हुई हो। जब कोई चीज मोशन में होके जाती है तो वहां इनटू का यूज करते हैं, तो यहां करेंगे इनटू। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। अच्छा, यहां देखो अगला है ट्रांसलेट इट ब्लैंक इंग्लिश। जब कोई भी चीज किसी रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाए तो वहां इनटू का यूज करते हैं। जैसे हिंदी था या कोई भी चीज था, उसको ट्रांसलेट करना, एक चीज से दूसरे में चेंज कर देना है, तो वहां इनटू का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे पानी अगर जो भाप में चेंज हो रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, समझ गए। आगे आ जाओ, ही वेंट टू दिल्ली ब्लैंक ट्रेन। बाई ट्रेन, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो वहां बाई का यूज करोगे। बाई ट्रेन, विद ट्रेन, अरे सॉरी, बाई ट्रेन, बाई स्कूटर, बाई साइकिल, यहाँ बाई करोगे। अब आगे आ जाओ, हरी केम हियर ब्लैंक 6 सितंबर। सिंस नहीं लगाएंगे, सुनो, सिंस इसलिए नहीं लगाएंगे, 6 सितंबर से लेके अब तक नहीं, बात ही नहीं बनी। आ जाओ एट के ऊपर, हरी केम हियर एट 6 सितंबर, ऑन लगेगा। जैसे ये पढ़े हो कि नहीं, गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। जब भी डेट की बात होगी, डेट बताना होगा आपको, तो क्या बताओगे आप, ऑन लगाओगे। आप सबको आया समझ में, परी, अरे परी कह रहा हूं, प्रिया, आया समझ में। हाँ, प्रीपोजिशन शुरू से पढ़ी हो कि बीच से, आ रहा कुछ समझ में। अगर जो रीडिंग शुरू कर दो, जैसे आप बार बार पढ़ते हो, अगर जो बार बार रीडिंग करते हो तो वहां डेट आता है, हर डेट के बाद आप पढ़ते हो। अरे बात सुनो पहले,
पढ़ते हो कि ऑन सितंबर, ऑन जनवरी, ऑन 2 अक्टूबर, तो यहां जैसे देखोगे ना डेट, तो आपके माइंड में तुरंत ब्लिंक करेगा कि यहाँ ऑन रहेगा। तो हम मैं बताया था डेट वगैरह का जो मेंशन करना होगा तो ऑन का यूज करोगे।